हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो गोदरेज एरोस्पेस और जीटीआरई के बीच में, जो कि डीआरडीओ की लैब है, एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके अंतर्गत गोदरेज एरोस्पेस को ऑर्डर दिया गया था करीबन 8 मॉड्यूल्स और 6 इंजन बनाने के लिए, जो कि गैस टरबाइन कावेरी इंजन के ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट होने वाले थे। तो इसी को लेकर अपडेट आया है कि गोदरेज ने इन ड्राई कावेरी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। तो सितंबर 2022 में ही गोदरेज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था करीबन 8 मॉड्यूल्स और 6 इंजन बनाने के लिए। तो ये इंजन हमारे फ्यूचर यूकेफ घातक में यूज़ किए जाएंगे और मैक्सिमम 48 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो ये इंजन डीआरडीओ को 2024 से डिलीवर होना चालू होंगे, जिसके बाद से इनको घातक यूकेफ में इंटीग्रेट करके जो प्रोटोटाइप टेस्टिंग वगैरह है वो चालू करी जाएंगी। ये चीज़ हम आपको बता दें कि इन ड्राई कावेरी इंजन्स की रिसेंटली हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग करी गई है रशिया में, जिनके रिजल्ट का आंकलन फिलहाल के लिए किया जा रहा है। तो कावेरी इंजन की बात करें, ये 2022 में रिपोर्ट किया गया था कि इंजन की थोड़ी सी रिडिज़ाइनिंग के बाद जो स्टेबिलिटी इशू थे, साथ में नॉइस इशू थे हाई थ्रॉटल में, इनको सॉर्ट कर लिया गया और जो इंस्टेबिलिटी थी कंबशन में, ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गई और वैलिडेट भी हो गई। साथ ही साथ जो इनिशियल रिजल्ट आए थे रशिया में टेस्टिंग के, वो भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थे। तो इसका जो ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट है, ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराने में सक्षम है और रिलायबिलिटी भी यहाँ पर डिसेंट दिखाई दे रही है। तो इस इंजन पे अभी भी काम किया जा रहा है और कई पैरामीटर्स में ये इंजन जो है सक्सेसफुल रहा है और इसीलिए इसका ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट जो है यूज़ किया जाएगा एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को पावर करने में। तो कावेरी के साथ कुछ परेशानियां हैं जो सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ से एक्सपेक्ट करी जा रही थी वो नहीं मिल पा रही है। तो पहली जो परेशानी है इसके वज़न को लेकर है। ये एक्सपेक्टेड वज़न से 100 kg ज़्यादा भारी है। साथ ही साथ अगर आप इसे GEF 404 इंजन से इसे कंपेयर करेंगे, जो कि LC तेजस में यूज़ किए जाते हैं, तो ये उनसे करीबन 200 किलोग्राम भारी इंजन है। बाकी जो थ्रस्ट परफॉर्मेंस चाहिए थी ये वो भी रीच नहीं कर पाया। मैक्सिमम सस्टेन थ्रस्ट ये 70 से 75 किलो न्यूटन का प्रोड्यूस करने में सक्षम था, जबकि रिक्वायरमेंट 85 से 90 किलो न्यूटन के आसपास की थी। तो स्नेकमा के साथ मिलकर इस इंजन को बनाना था, जिसके अंतर्गत स्नेकमा ने अपने M88 इंजन का कोर ऑफर किया था, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि ये 83 से 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम तो होता, लेकिन उस कोर की टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती और ये ऐसा होता कि स्नेकमा के इंजन पर हम अपना स्टैंप लगाकर यूज़ कर रहे हैं। तो उस ऑप्शन के साथ हम आगे नहीं बढ़े। तो अभी भी इस इंजन पर काम किया जा रहा है। कई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो हैं इस इंजन के थ्रू करी गई हैं, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए ये इंजन यूज़ किया जाना था वहाँ पर हम सक्सीड नहीं कर पाए हैं। पर फिर भी इसका जो ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट है ये काफ़ी स्टेबल है और 48 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड कराता है, जो कि एक्चुअली रिस्पेक्टफुल है। और इतना ही थ्रस्ट जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन प्रोवाइड कराता है अपने ड्राई स्टेज में, पर वो इंजन इससे 200 किलोग्राम्स हल्का है, तो वहाँ पर पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा बेटर मिल जाता है। बाकी सेम कैटेगरी के जो यूकेफ है, जिसमें डेसॉ न्यूरॉन है, ये रोल्स रॉयस के अडोर इंजन को यूज़ करता है, जिसके वेरिएंट्स हमारे द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं जैगुआर्स में और हॉक मार्क 132 में। तो ये इंजन मैक्सिमम 40 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, लेकिन ये आफ्टर बर्निंग स्टेज के साथ। अदरवाइज यहाँ पर जो थ्रस्ट आता है ड्राई वर्जन में, ये 27 किलो न्यूटन के आसपास का है, पर ये हल्के भी काफ़ी हैं। इनका जो वेट थ्रस्ट वाला वर्जन है ये अराउंड 800 किलोग्राम का है। सिमिलरली जो कावेरी का ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट होगा ये भी हल्का होगा, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर बर्निंग स्टेज नहीं होगी। तो ये एक डिसेंट ऑप्शन है, क्योंकि न्यूरॉन जो है ये 7 टन वेट क्लास कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पर जो इंजन यूज़ किया गया है ये अराउंड 26 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। और घातक जो है ये इसका दुगुना हैवी होने वाला है, करीबन 14 टन के आसपास वजनी होने वाला है। इसलिए यहाँ पर जो इंजन यूज़ किया जा रहा है ये 48 से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होगा, जो कि हमारा ड्राई थ्रस्ट कावेरी इंजन है। तो 2026 में फर्स्ट राइट मानकर चली जा रही है घातक यूकेफ की, जिसके हिसाब से अगर 2024 से इंजन डिलीवर होना चालू हो जाते हैं तो घातक प्रोग्राम की जो पेस है वो मेंटेन रह सकती है और समय पर ये यूकेफ आ सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।